बहुत सारा प्रक्रिया जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि जिसको कि कानून के दायरे में रहकर ही किया जाता है। और हाईकोर्ट के द्वारा जो इस प्रकार का सख्त टिप्पणी किया गया उसका मुख्य कारण ये है कि आरोपी व्यक्ति है और इस पर एक आरोप लगा और आरोप लगने के बाद जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर बर्ताव किया गया, आप भी जानेंगे तो उसको हैरान रह जाएंगे। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है, व्यक्ति जब जो आरोपी है जब अपने मामले को हाईकोर्ट में लेके जाता है, तब हाईकोर्ट के द्वारा जो है इस प्रकार से टिप्पणी करना, आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए एक सबसे बेहद यहाँ पर दर्दनाक बात है। इसलिए कि इस प्रकार से करना किसी का भी, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मकान बनवाता है उसको रहने के लिए, उसमें जो है खर्च करता है। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से एक्शन लेना ठीक है। इस व्यक्ति पर जो भी आरोप है, इस व्यक्ति पर आरोप ये था कि इस व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाने में जो है ना आग लगा दिया गया था। इस व्यक्ति पे आरोप यही था। ठीक है, अगर ऐसा आरोप इस व्यक्ति पर लगा तो जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर इसका मकान गिरा दिया गया, मकान तोड़ दिया गया। अब है कि ये जो है, यानी जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है तो हाईकोर्ट जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा यही सबसे पहले कहा गया कि कौन सा न्याय शास्त्र है जिसमें ऐसा लिखा है कि अपराध की जांच के लिए बुलडोजर चला दिया जाए। सबसे पहले जो उसका कोई भी जांच प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया आपको करना चाहिए। आप पहले क्या करते हैं, उस पर बुलडोजर चला देते हैं और बिना कोर्ट के आदेश के आप जो है किसी घर का जब तलाशी नहीं ले सकते। आपको अगर किसी के घर का तलाशी लेना है, और सही बात है, ऐसा ही नियम है, घर का तलाशी अगर लेना है तो पहले आदेश लेना होगा। और बिना आदेश का जो है आप अगर किसी के घर में जाके तलाशी नहीं ले सकते तो किसी का मकान पर बुलडोजर आप चलवा रहे हैं बिना आदेश का, आप कैसे चलवा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आप, ठीक है, जो है हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, आप एसपी हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं, डीआईजी हो सकते हैं, लेकिन आपका एक कानून का दायरा है और आपको उसका पालन करना चाहिए। इसलिए ठीक है, आप पुलिस के मान लेते हैं हेड हैं, आपको पावर शक्ति है, लेकिन जो आप एक तरह से कानून है, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका भी आपको पालन करना चाहिए। मान लेते हैं अगर इस तरीके से इसका साफ साफ ऐसा फिल्म तो है नहीं कोई, ये इस तरीके से जो है सुनाई पड़ रहा, लगता जैसे कि मूवी चल रहा हो कि एक आरोपी है, उस पर आरोप जो है लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई आदेश है नहीं और उस व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। तो इसीलिए यानी जो एक तरह से नियम है, नियम ये है कि पुलिस प्रशासन हो या कोई अधिकारी हो, जब तक उनको आदेश प्राप्त नहीं होगा, अगर मामला उसका चल रहा है, आरोप उस पर जो है साबित नहीं होगा, ठीक है, उसके पास विकल्प है। आज वो मामला मान लेते हैं हाईकोर्ट में लेकर गया है, अगर उसको हाईकोर्ट से भी निराशा मिलता वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है ना। लेकिन जब तक वो से उसका मामला चल रहा है, प्रशासन को बिना अनुमति का किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। और एक्शन लेने का मतलब यही हुआ कि एक गैंग दूसरे गैंग से लड़ाई कर रहा है ना। अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन अगर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि एक दूसरे से गैंग के द्वारा लड़ाई कर रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में जो आरोपी के वकील हैं, अब इस पुलिस प्रशासन के लिए भी वकील सरकारी वकील थे। सरकारी वकील का कहना है कि आदेश लिया गया था, सही है, आदेश जो है वो जांच का लिया गया था और जांच के आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप उसके मकान पर बुलडोजर चलवा दें। आदेश लिया गया जांच का और चलवा दिया गया बुलडोजर, ये कहाँ लिखा हुआ है?
देखिए, पुलिस प्रशासन अगर किसी प्रकार से कोई भी एक्शन लेती है तो एक कानूनी दायरा होता है, और उस दायरे के बाहर जो है प्रशासन के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा सकता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना ही हो, किसी व्यक्ति को अगर मान लेते हैं अरेस्ट किया जाता है, तो उस केस में एक समय सीमा होता है कि 24 घंटे जो है के भीतर अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, उसको अपने पास नहीं रखना है। उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार या तो उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, या तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि पुलिस रिमांड में दे दिया जाए, या हो सकता है कि व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए। लेकिन जो प्रक्रिया है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि आरोपी पर आरोप क्या लगा, आरोपी पे ये आरोप लगा कि ये जो है ना व्यक्ति, वो थाने में क्या किया था, आग लगा दिया था। ठीक है, ये जो है इस पर आरोप है, और इसके लिए जो है एक तरह से सजा जो कानून व्यवस्था में बनाया गया है वो सजा तो इसको जो है मिलना ही चाहिए। इसीलिए कि अगर कोई भी मान लेते हैं गलत करता है और उसके लिए जो सजा कानून व्यवस्था में बनाया गया है वो सजा तो मिलना तय है। लेकिन अब ये सजा कि यहाँ पर जाके घर का जो है जांच के लिए आदेश जो है मिला और उस व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलवा देना, ये कहीं ना कहीं सरासर जो है वो गलत है। और अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो है जानबूझकर जो है वो किया गया है, कानून के दायरे में रहकर नहीं किया गया है। देखें, आज भी अगर बात करें किसी का जमीन संपत्ति या कोई भी व्यक्ति है ना, मान लेते हैं किसी का ये निजी जमीन ही हो, मामला मान लेते हैं दो व्यक्ति से ही जुड़ा हो, किसी का निजी जमीन है और कोई व्यक्ति इस पे कब्जा करके जो है मकान बनाए हुए है। ठीक है, तो आज भी जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि प्रशासन के द्वारा जो है एक्शन लेकर और उसको बुलडोजर चलवा दें। आज भी आपको इस मामले को कोर्ट में ले जाना होगा। मामला जो है कोर्ट में चलेगा, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, पक्ष को सुनने के बाद एक जजमेंट दिया जाएगा और उस जजमेंट का जो है वो पालन किया जाएगा। मतलब कोई आपकी निजी संपत्ति पर भी अगर कोई मकान बना लेता है तो आप जो है, आप या कोई पुलिस का अधिकारी जो है बिना कोर्ट के आदेश के उसको नहीं हटा सकता है। इसीलिए कि उसको तोड़ने का आदेश जब तक न्यायालय से कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राप्त नहीं होता है उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। आपको प्राप्त हो गया आदेश, आप एक्शन लीजिए, आप उस पर बुलडोजर चलवाइए, जो भी उस पर आदेश दिया गया वो उसका पालन कीजिए। लेकिन बिना आदेश के किसी प्रकार से अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो इस पे आप जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो है कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। ये आप समझ लें। इसलिए कि अगर मान लेते, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको डराया जा रहा हो, तंग किया जा रहा हो, तो आप उसके लिए भी वीडियो क्लिप तैयार कर लें। आखिर कोई वीडियो क्लिप सामने अगर आएगा कि आपको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, तो आप एक सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर तो घर मकान बनाया गया था और आरोपी का मकान गिरा दिया गया, यहाँ तो ये दिख रहा है साफ साफ कि बुलडोजर चलाया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया, मकान को गिराया गया। लेकिन बहुत ऐसे लोग परेशान हो सकते हैं जहाँ पर पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता होगा, आपको तंग किया जाता होगा ताकि आप कब्जा खाली कर दें या संपत्ति है उसको छोड़ दें, या मान लेते हैं कोई ऐसे लोग हैं जिनका जो है प्रशासन के द्वारा सपोर्ट किया जाता होगा। तो हो सकता है अगर ऐसा समस्या हो तो ये विकल्प होता है कि अगर आपको लगता है तो आप प्रयास करें कि उनका जो है एक तरह से वीडियो क्लिप जारी कर लें, ताकि आपके साथ जिस तरीके से गलत यानी दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है शिकायत करके उस जो है पुलिस प्रशासन पे भी एक्शन लिया जा सकता है। देखें, कानून का जो है एक कोई भी मान लेते हैं अपराधी ही अपराध करता है तो उसके लिए भी नियम है। ऐसा नहीं है कि अपराध करने वाले को पुलिस अगर पकड़ती है तो जब तक अपराध मान लेते हैं साबित नहीं होता है, कोर्ट में जो है उसका अपराध साबित होगा। हो सकता है कि कोर्ट में उसका अपराध साबित ना हो तो उसको सजा भी नहीं मिलता है, वो वहाँ से छूट भी जाता है।
तो पुलिस प्रशासन का काम है, अगर मान लेते हैं कोई अपराध करता है, उस अपराधी को पकड़ना। उसके बाद का प्रक्रिया कोर्ट का होता है कि उस अपराध पर उसको कितना सजा दिया जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।